हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होलो मैन मूवी के बारे में, जो 2000 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टोरी में हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो एक ऐसा फॉर्मूला बनाता है जिससे वो किसी को भी इनविजिबल कर सकता है। इसके बाद जब वो खुद इनविजिबल हो जाता है तब वो क्या करता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसका नाम सेबेस्टियन है और वो एक फॉर्मूले पर काम कर रहा था। सेबेस्टियन ने एक ऐसा फॉर्मूला बना लिया था जिससे वो एनिमल्स को इनविजिबल कर सकता है और अब वो दूसरे फॉर्मूले पर काम कर रहा था जिससे इनविजिबल हुई चीजों को वापस लाया जा सके। और 11 महीने की कड़ी मेहनत के बाद सेबेस्टियन उस फॉर्मूले को बना लेता है। इसके बाद वो लिंडा नाम की लड़की को इस बारे में बताता है और अपने सभी साथियों को लैब में बुलाता है। यहाँ लैब में बहुत सारे एनिमल्स ऐसे थे जिनको सेबेस्टियन ने इनविजिबल कर रखा था और उन्हीं में से एक गोरिल्ला था जिसको ये बेहोश करके बेड पर ले आते हैं। यहाँ पर सेबेस्टियन विजिबल करने वाली दवाई को उस गोरिल्ले में इंजेक्ट कर देता है। इसके कुछ देर बाद वो गोरिल्ला धीरे धीरे विजिबल होने लगता है, लेकिन तभी उसे दिल का दौरा पड़ने लगता है और लिंडा उसे इलेक्ट्रिक शॉक देती है। इसके बाद वो ठीक हो जाता है और वो पूरी तरह से विजिबल हो जाता है। इस कामयाबी से सभी बहुत खुश थे। इसके बाद सेबेस्टियन कुछ ऑफिसर्स से मिलता है। दरअसल सेबेस्टियन जिस फॉर्मूले पर काम कर रहा है वो सारा काम कमेटी वालों ने सेबेस्टियन को सौंपा है। यहाँ पर सेबेस्टियन उनसे बोलता है कि मुझे अभी भी कामयाबी नहीं मिली है और मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। बाहर आने के बाद लिंडा सेबेस्टियन से बोलती है कि तुमने झूठ क्यों बोला। तो सेबेस्टियन बोलता है कि अगर हमने उनको बता दिया कि हम कामयाब हो गए हैं तो वो सारा काम अपने हाथों में ले लेंगे। और सेबेस्टियन इस फॉर्मूले को इंसान के ऊपर टेस्ट करना चाहता था। इसके बाद सेबेस्टियन उन सभी को बोलता है कि मुझे परमिशन मिल गई है इस फॉर्मूले को इंसान के ऊपर टेस्ट करने की। और उसके इस झूठ में लिंडा और मैट भी मिले होते हैं। सेबेस्टियन इस फॉर्मूले को खुद के ऊपर यूज करने वाला था। वो बोलता है कि मैं 3 दिन तक इनविजिबल रहूंगा, इसके बाद मुझे विजिबल करने का प्रयोग स्टार्ट करना। इसके बाद ये सभी तैयारी करके सेबेस्टियन इनविजिबल करने वाली दवाई को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करता है। इस प्रोसेस में उसे बहुत दर्द होता है और कुछ ही देर में सेबेस्टियन इनविजिबल हो जाता है। सेबेस्टियन को सोते हुए 17 घंटे बीत गए थे और इसके बाद वो जाग जाता है। इसके बाद सेबेस्टियन उन सभी लोगों से मिलता है। यहाँ पर फ्रैंक सेबेस्टियन को रेड कलर के ग्लासेस से देखता है जिसमें वो दिखाई दे रहा था। रात होने पर सभी घर चले जाते हैं, लेकिन सारा सेबेस्टियन की देखरेख करने के लिए लैब में ही रुक जाती है। रात को जब सारा सो रही थी तब सेबेस्टियन उसके पास आता है और उसे परेशान करने लगता है। सारा समझ जाती है कि सेबेस्टियन उसके पास आया था। अगले दिन जेनिस जब वॉशरूम जाती है तो उसे भी महसूस होता है कि यहाँ पर कोई है। इसके बाद ये सभी सेबेस्टियन के बारे में बात कर रहे थे और उसकी बुराई कर रहे थे, लेकिन सेबेस्टियन यहीं बैठकर उनकी बातें सुन रहा था। इसके बाद सेबेस्टियन की बॉडी का चेकअप किया जाता है और सब कुछ नॉर्मल था। 3 दिन पूरे होने के बाद ये सभी तैयारी करते हैं सेबेस्टियन को विजिबल करने की और विजिबल करने वाली दवाई को उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। धीरे धीरे सेबेस्टियन विजिबल होने लगता है, लेकिन वो सांस नहीं ले रहा था और उसे ऑक्सीजन दी जाती है। कुछ देर बाद वो फिर से इनविजिबल होने लगता है और ये इस प्रोसेस में फेल हो जाते हैं। अब सेबेस्टियन इनविजिबल था और उन्हें पता नहीं था कि वो कब तक ऐसे रहेगा। तो लिंडा और मैट उसके लिए एक मास्क बनाते हैं जिससे बाकी लोग उसे देख सकते हैं। अब धीरे धीरे सेबेस्टियन बहुत परेशान होने लगता है क्योंकि उसे इनविजिबल हुए आज 10 दिन हो चुके थे और वो अब लैब में नहीं रहना चाहता था, उसे यहाँ से बाहर निकलना था। इसी बीच सेबेस्टियन की मैट से अनबन हो जाती है। रात को जब सभी चले जाते हैं तो सेबेस्टियन अपने घर जाता है। घर आने के बाद सेबेस्टियन अपने पड़ोस में एक लड़की को देखता है और उसे परेशान करने के लिए उसके पास जाता है। अगले दिन लिंडा उससे पूछती है कि तुम लैब से बाहर क्यों गए थे। तो वो बोलता है कि मैं इस प्रोजेक्ट का लीडर हूँ और कोई भी फैसला करने का हक सिर्फ मुझे है। इसके बाद मैट ने विजिबल करने वाले फॉर्मूले को फिर से बनाया था, लेकिन वो इसमें 95% तक आकर फेल हो जाता है। अब सेबेस्टियन पर नजर रखने के लिए उसके रूम में एक कैमरा लगा हुआ था। रात को सेबेस्टियन उस कैमरे के साथ छेड़छाड़ करता है और उसमें रिकॉर्डिंग लगा देता है और वो लैब से बाहर निकल जाता है। इसके बाद सेबेस्टियन लिंडा के घर जाता है और यहाँ पर वो लिंडा को मैट के साथ देखता है और उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो लिंडा को बहुत पहले से पसंद करता था। जब लिंडा और मैट किस कर रहे थे तब सेबेस्टियन विंडो ग्लास को तोड़कर भाग जाता है। लिंडा को शक होता है कि ये शायद सेबेस्टियन ने किया है, इसलिए वो लैब में कॉल करती है। तो फ्रैंक सेबेस्टियन के रूम की लाइव फुटेज देखता है जिसमें उसे सेबेस्टियन दिखाई दे रहा था। इसके बाद जब सेबेस्टियन वापस आता है तो वो एक कुत्ते को मार देता है। अगले दिन सारा एनिमल्स को खाना खिलाने के लिए आती है तो उसे मरा हुआ कुत्ता मिलता है। सारा इस बारे में पूछने के लिए सेबेस्टियन के पास जाती है तो वो बोलता है कि मुझे नहीं पता ये किसने किया है। इसके बाद ये सभी कैमरे की रिकॉर्डिंग्स को चेक करने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता है।
रात को जब लिंडा अपने घर पर थी तब उसे महसूस होता है कि सेबेस्टियन यहीं पर है। इसके बाद लिंडा लैब जाकर सेबेस्टियन के रूम में जाती है, लेकिन यहाँ पर सेबेस्टियन नहीं था। तो लिंडा उसके रूम में लगे कैमरे को चेक करती है और उसे मालूम पड़ जाता है कि उसने कैमरे के साथ छेड़छाड़ की है। इसके बाद लिंडा और मैट कमेटी के पास जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि अब सेबेस्टियन रोज रात को लैब से बाहर जाता है और उनको धोखा देता है। इसके बाद लिंडा और मैट कमेटी के ऑफिसर को सब कुछ बता देते हैं और उनकी ये बात सेबेस्टियन सुन लेता है। उन दोनों के जाने के बाद सेबेस्टियन उस ऑफिसर को स्विमिंग पूल में डुबाकर मार देता है और यहाँ से भाग जाता है। अगले दिन लैब में लिंडा और मैट उस ऑफिसर के आने का इंतजार करते हैं, लेकिन उनको मालूम पड़ता है कि वो ऑफिसर स्विमिंग पूल में डूबकर मर गया है। इसके बाद ये दोनों सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करने के लिए जाते हैं और जब वो लिफ्ट में अपनी पहचान और कोड बताती है तो वो गलत बता रहा था। अब इनको मालूम पड़ जाता है कि ये सभी यहाँ पर फंस गए हैं और कैसे भी करके इनको यहाँ से बाहर निकलना था, लेकिन सेबेस्टियन ने सभी कोड बदल दिए थे और उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था लिफ्ट के ऊपर से बाहर निकलने का। इसके बाद ये सेबेस्टियन को पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन जेनिस पीछे रह जाती है और सेबेस्टियन उसे मार देता है। इधर इनको सेबेस्टियन के रूम में उसका मास्क और कपड़े मिलते हैं। लिंडा एक डिवाइस से सेबेस्टियन को उसके सामने आने के लिए बोलती है और उसे बताती है कि कमेटी सब जानती है। तो सेबेस्टियन बोलता है कि वो कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि वो ऑफिसर किसी और को बताने से पहले ही मारा गया और उसे मैंने ही मारा है। तभी लिंडा को जेनिस का ख्याल आता है, क्योंकि वो उनके साथ नहीं थी और उनको जेनिस की लाश मिलती है। इसके बाद ये सेबेस्टियन को ढूंढने के लिए एक मशीन निकालते हैं और उस मशीन को इनविजिबल एनिमल्स को ढूंढने के लिए बनाया गया था। उस मशीन में उन्हें सेबेस्टियन की लोकेशन मिल जाती है और उसे पकड़ने के लिए मैट और कार्टर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सेबेस्टियन कार्टर पर हमला कर देता है, जिससे उसके गले पर चोट लग जाती है और बहुत सारा खून बहने लगता है। इसके बाद वो मैट पर हमला कर देता है और उसे बोलता है कि ये तुम्हारी जिंदगी मेरी दी हुई है और वो लिंडा भी। तभी यहाँ पर लिंडा आ जाती है और मैट को बचा लेती है। इधर कार्टर के पास सारा और फ्रैंक आते हैं। सारा बोलती है कि इसे ब्लड की जरूरत है और वो ब्लड लेने चली जाती है। और जब वो ब्लड लेकर जा रही थी तभी यहाँ पर सेबेस्टियन आ जाता है और सारा को मार देता है। इसके बाद ये तीनों सारा के पास आते हैं और उन्हें एक बड़े से फ्रीजर के अंदर सारा की लाश मिलती है। तभी यहाँ पर सेबेस्टियन एक रोड से फ्रैंक को मार देता है और उसी रोड से वो मैट पर भी हमला कर देता है और उन दोनों को उस फ्रीजर में बंद कर देता है। इसके बाद सेबेस्टियन कुछ केमिकल्स को मिलाकर बॉम्ब बनाता है और उन्हें एक मशीन में लगाकर टाइमर ऑन कर देता है और यहाँ से निकलने की तैयारी करता है। इधर फ्रीजर का टेम्परेचर बहुत गिर जाता है और लिंडा बाहर निकलने की कोशिश करती है। इसके बाद लिंडा एक हैंडल से मशीन को कनेक्ट करती है, जिससे उस हैंडल में मैग्नेटिक पावर आ जाती है और लिंडा उस हैंडल से गेट को ओपन कर लेती है। इसके बाद वो मैट को बाहर निकालती है और एक सिलेंडर लेकर सेबेस्टियन के पास जाती है। सेबेस्टियन एक लिफ्ट से बाहर निकलने ही वाला था, लेकिन तभी लिंडा उसे पूरा जला देती है और धीरे धीरे वो इनविजिबल हो जाता है। इसके बाद लिंडा आग बुझाने वाली पाइपलाइन को ऑन कर देती है, जिससे यहाँ पर पानी गिरने लगता है और सेबेस्टियन दिखने लगता है, लेकिन वो लिंडा पर पीछे से हमला कर देता है और वो लिंडा को मारने ही वाला था तभी मैट सेबेस्टियन पर हमला कर देता है। इसके बाद सेबेस्टियन एक रोड से मैट को मारने की कोशिश करता है, तभी वो रोड इलेक्ट्रिक वायर में लग जाती है, जिससे सेबेस्टियन को शॉक लगता है और अब सेबेस्टियन थोड़ा थोड़ा दिखने लगा था। इसके बाद ये दोनों लिफ्ट के ऊपर वाले रास्ते से भागने लगते हैं और तभी टाइमर पूरा होने से एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे पूरी लैब में आग लग जाती है। इधर ये दोनों जब ऊपर चढ़ रहे थे तभी सेबेस्टियन लिंडा का पैर पकड़ लेता है और ये दोनों लिफ्ट के ऊपर गिर जाते हैं, जिससे वो टूट जाती है और अब वो लिफ्ट कुछ वायर पर ही टिकी हुई थी। यहाँ पर सेबेस्टियन लिंडा को बोलता है कि किस करो और लिंडा उसे किस करती है और वो पीछे उस वायर को पकड़कर नीचे एक बटन को दबा देती है, जिससे वो लिफ्ट वायर से अलग हो जाती है और सेबेस्टियन उस लिफ्ट के साथ नीचे आग में गिरकर मर जाता है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।